आईनी तरमीम 25 अक्टूबर के बाद की गई तो खर्चा है नहीं करने दी जाएगी। मखसूस नशिस्तों का फैसला यही इशारा करता है। आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस काजी फजीसा हों या जस्टिस मंसूर 3 साल के लिए होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, मैं आईनी तरमीम के मामले को लीड करता तो पीटीआई को भी साथ रखता। मौलाना फजल रहमान की ख्वाहिश है पीटीआई को साथ रखा जाए। हुकूमत ने हमसे पहले तरमीम का आइडिया अदलिया से शेयर कर दिया, शायद इसीलिए इस बार आईनी तरमीम का मामला खुफिया रखा गया। 90 की दिहाई में हम वकील करते थे, नून लीग जज करती थी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और इरफान सिद्दीकी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। इरफान सिद्दीकी कहते हैं, तरमीम का चीफ जस्टिस या जस्टिस मंसूर अली शाह से कोई ताल्लुक नहीं। 2 हफ्ते में आईनी तरमीम के मामलात वाज़ेह हो जाएंगे। मौलाना फजल रहमान को इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मौलाना फजल रहमान पार्लियामेंट का हिस्सा है, वो इज़हार ख्याल कर सकते हैं। मौलाना चाहते हैं आईनी तरमीम में कोई चीज आइन से मुतसादिम ना हो। तरमीम इसी वक्त होगी जब स्टेक होल्डर्स अक्सरियत बना लेंगे। आईनी तरमीम के लिए वक्त की कोई कैद नहीं। के और पंजाब का तुम आपस में लड़ाई करना चाहते हो और यहाँ पे कोई खून खराबा करना चाहते हो। आप अपने सूबे के हुकूमत वालों से पूछें, आप उन लोगों से भी पूछें जो जेल में बैठे हुए हैं कि आपने हमारे सूबे के लिए, केपीके के लिए क्या किया है। 1 अरब दरख्त जो लगाना था, किधर है वो? क्या तुम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की लड़ाई और खून खराबा कराना चाहते हो? नवाज शरीफ की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। लाहौर में अपनी छत अपना घर स्कीम की तकरीब से खिताब में कहा, आपके अज़ाइम क्या हैं? खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को पूछना चाहिए पीटीआई ने सूबे को क्या दिया। 12 साल केपी में पीटीआई की हुकूमत रही, कोई एक बड़ा मंसूबा नहीं बनाया। जेल में कैद शख्स कहता था, मैं गले में रस्सा डालकर वज़ीर आज़म हाउस से निकालूंगा, तुम सबको जेल में डालूंगा। आजी सीखो और माफी मांगो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कहां गए 1 अरब दरख्त, 1 करोड़ नौकरियां देने वाले कहां हैं? भेड़ बकरियों की तरह पीछे चलने वाले जेल में बैठे शख्स से पूछें केपी के लिए क्या किया है। उनकी कारकर्दगी 0। मार धाड़ नंबर 1। 25 करोड़ अवाम के वज़ीर आज़म को घर भेज दिया गया, कोई पूछने वाला नहीं। अवाम को भी कसूरवार समझता हूं। कभी आपने इन लोगों से पूछा हमारी हुकूमत ना गिराई जाती तो आज पाकिस्तान खुशहाल होता। कुछ लोग इंतशार फैलाने में मसरूफ हैं। अपने सूबों के अवाम की खिदमत में रखें। उनका पूरा फोकस है वो गालम गलोच पे, घेराओ, जलाओ, आग लगा दो, मार दो, मर जाओ, पुलिस वालों के सर फाड़ने पे। पंजाब में आग लगाने की इजाजत नहीं देंगे। क्या पंजाब पुलिस के जवानों की जानें मुफ्त में आई हैं? पंजाब में इनके एहतजाज की कॉल पर कोई नहीं निकला। केपी से लोग लाए गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में अपनी छत अपना घर स्कीम के चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, मुखालफिन का पूरा फोकस गालम गलोच पर है। अडियाला जेल में मौजूद शख्स को अवाम का कोई एहसास नहीं, किसी को गाली नहीं देना चाहती, मेरी ऐसी तरबियत नहीं। इनका एक ही मकसद है कि पाकिस्तान को आगे नहीं चलने देना। अब भी कुछ लोग इंतशार फैलाने में मसरूफ हैं। हम काम कर रहे हैं मगर वो जिम्मेदारियों पर तवज्जो के बजाय गालियां दे रहे हैं। सूबे पर तवज्जो के बजाय जलाओ, घिराओ और मर जाओ, मार दो की बात कर रहे हैं। कभी सुना अडियाला में बैठे शख्स ने केपी हुकूमत को कहा है सूबे में दवाएं मुफ्त दी जाएं, लोगों को सेहत कार्ड दें जो अडियाला जेल में बंद है। क्या इसने कभी अपने वज़ीर आला से सूबे का पूछा है? किसी से तसादुम नहीं चाहते, पुलिस वाले हमारे भाई हैं। बानी पीटीआई ने हर हाल में डी चौक तक पहुंचने का कहा है। वज़ीर आला केपी अली मिंगनापुर कहते हैं तमाम रुकावटें अबूर करके डी चौक पहुंचेंगे। कायदीन काफिलों में नज़्मो ज़ब्त और तयशुदा लाए अमल पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। वफाकी हुकूमत हमारा रास्ता रोकने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी और जमहूरी हक है। ये आईनी तरमीम के नाम पर पीटीआई को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा, अली जफर साहब आज जजेस का इंतखाब खुद नहीं कर सकते, ऐसा तर्ज अमल तबाहकुन। बेंच की तश्कील पर अली जफर का एतराज मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या माजी में यहाँ सीनियरिटी पर बेंच बनते रहे? मैंने बेंच में उन्हीं जजेस को शामिल करने की कोशिश की, किसी को मजबूर नहीं कर सकता। लोगों को यहाँ मर्जी के बेंच की आदत है। वो जमाने चले गए, अब शफाफियत आ चुकी, अब आमरियत ना मुल्क में ना ही इदारों में होगी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, अली जफर साहब इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं होती। आपकी जमात कल पार्लियामेंट में मौजूद ऑर्डिनेंस को खत्म करने का बिल ला सकती है।
मैं 63A केस में बेंच का हिस्सा था, क्या अब मैं नजरसानी बेंच में बैठने से इनकार कर सकता हूं? क्या ऐसा करना हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? आपके इस रवैये से जो थोड़ी बहुत हमदर्दी थी वो भी खत्म हो गई। समाअत कल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस और पीटीआई वकील मुस्तफा काज़मी के दरमियान शदीद तलकलामी। चीफ जस्टिस बरहम से बाहर ले जाएं, पुलिस को हिदायत। कमरा अदालत का माहौल तल्ख। वकील सैयद मुस्तफा काज़मी की जजेस को धमकी, कहा बाहर 500 वकला खड़े हैं, देखते हैं हमारे खिलाफ कैसे फैसला आएगा। ये सब गैर कानूनी बेंच हैं। सैयद मुस्तफा का बेंच में शरीक जस्टिस नईम अख्तर अगवान और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल पर भी एतराज। चीफ जस्टिस ने कहा, बैरिस्टर अली जफर साहब, ये क्या हो रहा है? आप आए और हमें बेइज्जत करें। मेरा गुनाह ये ठहरा, मैं बर्दाश्त करता हूं। आप इसके जिम्मेदार हैं। आप केस नहीं चलाना चाहते, ना चलाएं। इलेक्शन आपकी पार्टी की दरख्वास्त पर हुआ, उस वक्त गालियां क्यों ना दी? अब जो साहब बदतमीजी करके गए, देखें यूट्यूब पर क्लिप चलेंगे। आप जजेस को यहां शर्मिंदा करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बैरिस्टर अली जफर के डियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात में बानी पीटीआई से आर्टिकल 63 नजरसानी केस पर मुशावरत। चीफ जस्टिस ने अली जफर को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, आपने मुशावरत करनी थी तो कल बताते, अदालत कोई हुक्म जारी कर देती। माजी में वीडियो लिंक पर बानी पीटीआई को बुलाया था, वकला की मुलाकात भी करवाई थी। अली जफर ने कहा, मुझे यकीन था आप बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त को मंजूर नहीं करेंगे। वजीर कानून ने मेरे साथ कोई मुसवदा शेयर नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को कहा था आप पार्टी सरबराह नहीं रहेंगे तो अरकान आजाद होंगे। जजेस के तबादले मर्जी के खिलाफ किए जा रहे हैं, आईनी तरमीम की मुखालफत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने हमें दीवार से लगा दिया, हमने हिदायत के मुताबिक इंतखाबात करवाए। रिकॉर्ड डिजिटल फॉर्म में हमारे पास मौजूद FIA से रिकॉर्ड मिल गया तो 22 अक्टूबर को ये केस मंतकी अंजाम तो पहुंच जाएगा। 4 अक्टूबर को हर सूरत डी चौक में एहतजाज होगा। हमने मुकम्मल तैयारियां कर रखी हैं। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं चेयरमैन पीटीआई ना रहूं। मीसाक जमहूरियत में जजेस की सिलेक्शन का तरीकेकार और अदालत बनने का अमल वाज़ेह। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह कहते हैं, पीपल्स पार्टी के मंशूर में भी आईनी अदालतें शामिल, जुडिशल रिफॉर्म्स की बात चल रही है और बिलावल भुट्टो आईनी अदालत की बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है अदालतें किसी एक शख्स के लिए बनाई जा रही हैं। पीटीआई दौर में मईशत के साथ खेल खेला गया, मुल्क को संभालने में हमें 2 साल लगे। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, पहले सहाफत का स्टैंडर्ड हाई होता था, अब हर मोबाइल वाला सहाफी है। हम सहाफत को रियासत का चौथा सतून समझते हैं। बेनजीर भुट्टो शहीद ने यहाँ से आमरीत के खिलाफ आवाज उठाई। सहाफत के गलत इस्तेमाल के नुकसानात होते हैं, मीडिया पर भारी जिम्मेदारी है वो अवाम तक असल हकायक पहुंचाएं। आईनी तरमीम लाने से पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार। तरमीम इसी हफ्ते या अगले हफ्ते के शुरू में लाए जाने का इम्कान। नवाज शरीफ ने लंदन जाने का प्रोग्राम मौखर कर दिया। कायद नून लीग का इसी हफ्ते लंदन जाने का प्रोग्राम था। जराये के मुताबिक आईनी तरमीम का मामला हल होने के बाद नवाज शरीफ लंदन और अमेरिका जाएंगे। पाकिस्तान में सियासत की कुंजी आज भी बानी पीटीआई के हाथ में है। मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम पीटीआई के इंतखाबी मैंडेट को तस्लीम न करने का नतीजा। परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हर सच्चे पाकिस्तानी की तरह मैं और मेरी फैमिली मजबूती से बानी पीटीआई के साथ खड़े हैं। बानी पीटीआई अवाम के दिलों में बसते हैं, अवाम खुद ही अपने हीरो के लिए बाहर निकलती है। कारकुनों पर जितने मर्जी झूठे पर्चे करा लें, जुल्म के बादल छटने वाले हैं। उम्मत मुस्लिमा आप पर नाजा है, आपने दुनिया भर को इस्लाम के सही तशख़्ख़ुस से रोशनास करवाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डॉक्टर जाकिर नाइक से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, मैं आपके लेक्चर्स बहुत शौक से सुनता हूँ। इस्लाम अमन का दीन है और आप इस्लाम का सही पैगाम लोगों तक पहुँचाकर अहम फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर आज़म का 2006 में डॉक्टर जाकिर नाइक से अपनी पहली मुलाकात का भी जिक्र। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, 1991 में पाकिस्तान का पहला दौरा किया, अभी तक उसकी यादें ताज़ा हैं। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना।
मलेशिया के वजीर आजम 3 दिन के दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वजीर आजम इसाक डार और दीगर ने नूर खान एयरबेस पर अनवार इब्राहिम का इस्तकबाल किया। मलेशिया के वजीर खारजा मोहम्मद हसन का दफ्तर खारजा आमद पर नायब वजीर आजम इसाक डार ने इस्तकबाल किया। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने पर बातचीत। 4 अक्टूबर को पीटीआई का इस्लामाबाद डी चौक में एहतजाज का प्लान। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में रेड जोन सील। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक भी रास्तों की बंदिश की वजह से फंसे रहे। एहतजाज के बाइस मरी रोड को मुमकिना तौर पर बंद करने का फैसला। रावलपिंडी से बाहर जाने वाले बेशतर रास्तों को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में 4 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद में हर सूरत एहतजाज का फैसला। इस बार तरबियत याफ्ता दस्ता काफिलों से पहले जाएगा। मुकम्मल तैयारी के साथ डी चौक जाएंगे। 11 बजे पेशावर और 12 बजे के बाद सवाबी से काफिला जाएगा। तमाम काफिलों की क़यादत वज़ीर आला केपी खुद करेंगे। ये डी चौक पर धरना दें या इंदिया दें, जो भी तैयारी करें आड़े हाथों लेंगे। अब कानून है, 7 दिन पहले इजाजत लेनी है। बैरिस्टर अकील मलिक की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा पीटीआई को तमाम लवाजमात पूरी करनी पड़ेंगी, वरना उनके लिए अडयाला जेल के दरवाजे खुले हैं। 2014 में जो हो गया वो हो गया। इस वक्त सहूलतकारी मौजूद थी। पीटीआई ने 2014 में जिस चीज की शुरुआत की, अब चाहते हैं पार्टी का इख्तिताम भी उसी चीज पर करें। अब धरने की सियासत कोई सियासत नहीं। अब ना 2014 की तरह कोई एहतजाज होगा, ना कोई और मामला। इंट्रा पार्टी इलेक्शन, पीटीआई को रिकॉर्ड जमा कराने के लिए एक और मोहलत मिल गई। बैरिस्टर गौहर ने कहा इंट्रा पार्टी से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड FIA ले गई। FIA कोर्ट में दरख्वास्त दी, नोटिस हो गए। रिकॉर्ड वापस आने तक हमें वक्त दिया जाए। केस 25 अक्टूबर के बाद ना लगाएं। मेंबर KP के रिमार्क्स पर अदालत में कह के फैसल चौधरी ने कहा जब मर्जी लगाएं, हमें कोई एतराज नहीं। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अकबर एस बाबर ने पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन को फ्रॉड करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा इंटर पार्टी इलेक्शन का मामला जमहूरियत की बुनियाद। पीटीआई ने नाटक किया, लगता है अडयाला जेल नहीं पीटीआई का मरकजी दफ्तर है। इंतशार की सियासत मुल्क को नुकसान दे रही है। पाकिस्तान इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। मुल्क में बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इसलिए इंतशार की सियासत की कॉल दी जा रही है। ये बैनुल अक़वामी एजेंडा है। आईनी अदालत का जज कोई भी बने, हमें एतराज नहीं। बिलावल भुट्टो चाहते हैं आईनी अदालत पर सबका इत्तेफाक पैदा हो। लाखों की तादाद में मुकदमा ज़ेर इल्तवा, लोग बरसों फैसलों के मुंतज़िर रहते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आसिफ जरदारी को 12 साल तक जेल में रखा, इंसाफ नहीं दिया। एक शख्स के लिए रिलीफ की फैक्ट्रियां खोल दी गईं। जिन लोगों ने इदारों पर हमले किए, आज वो ही उनके आंखों के तारे बने हुए हैं। पानी पीटीआई को लाडलापन की वजह से रिलीफ मिलता रहा। शरीफ खानदान खुद सर दर्द के लिए इलाज के लिए भी लंदन जाते हैं। बैरिस्टर साहब का नवाज शरीफ और मरीम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा अगर पंजाब के अस्पताल इतने अच्छे हैं तो खुद इलाज क्यों नहीं कराते। KP से मरीजों का इलाज के लिए पंजाब जाने का नवाज शरीफ का बयान मज़हका खेज है। पंजाब में कई बारियां लेने के बावजूद सेहत कार्ड मंसूबा क्यों शुरू नहीं किया। पानी पीटीआई का अपना घर स्कीम मंसूबा कॉपी किया, सेहत कार्ड मंसूबा कब कॉपी करेंगे। नवाज शरीफ की तकरीर से लग रहा है भाई की हुकूमत से खुश नहीं। इक़्तिदार की कई बारियां लेने के बावजूद नवाज शरीफ किससे गिला कर रहे हैं।